भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू इस संसार में आया है तो सुख और दुख दोनों तेरे साथी हैं। लेकिन जब मन बेचैन हो जाए, जब रातों की नींद उड़ जाए, जब भीतर एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगे, तो समझ लेना कि तेरा मन अपना रास्ता भटक गया है। और जब मन भटके तो उसे वापस लाने का एक ही मार्ग है, गीता का ज्ञान। क्योंकि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, गीता वह दीपक है जो घने अंधकार में भी बुझता नहीं। गीता वह नाव है जो जीवन के तूफानी समुद्र में भी डूबती नहीं। और गीता वह मित्र है जो तब भी साथ देता है जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन इस संसार में सबसे अधिक चंचल वस्तु है। यह एक पल में आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ता है और दूसरे ही पल गहरी खाई में गिर जाता है। कभी यह प्रसन्न होता है तो कभी बिना किसी कारण के उदास हो जाता है, कभी शांत लगता है तो कभी ऐसे तूफान उठते हैं कि मनुष्य स्वयं ही समझ नहीं पाता कि उसके भीतर क्या हो रहा है। जैसे समुद्र की लहरें कभी थमती नहीं, उसी प्रकार मन की तरंगें भी निरंतर उठती रहती हैं। और जब यही तरंगें बेकाबू हो जाती हैं तो मनुष्य बेचैन हो उठता है, व्याकुल हो उठता है और उसे लगने लगता है कि इस बेचैनी से मुक्ति अब शायद संभव ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन की बेचैनी कोई नई बात नहीं है। यह तो तब से चली आ रही है जब से मनुष्य ने इस संसार में जन्म लिया है। तू अकेला नहीं है जो इस बेचैनी से पीड़ित है। संसार का हर मनुष्य किसी न किसी रूप में इसी पीड़ा को भोग रहा है। अंतर केवल इतना है कि कोई इसे बाहर दिखाता है और कोई भीतर छुपाए रखता है। लेकिन इससे मुक्ति का मार्ग एक ही है, और वह मार्ग है आत्मज्ञान का, स्वयं को जानने का और परमात्मा की शरण में जाने का। सोचो, जब कोई बड़ा पत्थर किसी शांत तालाब में गिरता है तो उसमें लहरें उठती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह तालाब फिर से शांत हो जाता है। उसी प्रकार जीवन में आने वाली परिस्थितियां मन में हलचल तो मचाती हैं, लेकिन यदि मनुष्य गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले तो वह हलचल थम जाती है और भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। यही शांति मनुष्य की असली संपत्ति है। यही शांति उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की बेचैनी के पीछे मुख्य कारण 3 हैं। पहला अतीत की चिंता, दूसरा भविष्य का भय और तीसरा वर्तमान में जो है उसे स्वीकार न कर पाना। मनुष्य अपना अधिकांश समय या तो बीती हुई बातों पर पछताने में लगातार है या आने वाले कल की चिंता में चलाता है, और इस चक्कर में वह आज का वह अनमोल क्षण गंवा देता है जो वास्तव में उसके हाथ में है। जैसे कोई यात्री रास्ते में इतना खो जाए कि न पीछे की थकान याद रहे और न आगे की मंजिल, बस वर्तमान का एक एक कदम महसूस करते हुए चलता जाए। वही यात्री सुखी है, वही यात्री शांत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू मुझसे पूछता है कि मन को शांत कैसे करूं, तो सुन, जब तेरा मन बेचैन हो जाए तब एक काम कर, रुक जा। बस एक पल के लिए रुक जा। न अतीत की ओर देख, न भविष्य की ओर। केवल इस एक सांस को महसूस कर जो अभी तेरे भीतर चल रही है। यह सांस ईश्वर का वह अनुपम उपहार है जो हर पल तुझे मिल रहा है। और जब तू इस सांस को महसूस करेगा तो तुझे एहसास होगा कि इस क्षण में सब ठीक है, इस क्षण में तू सुरक्षित है, इस क्षण में परमात्मा तेरे साथ है। एक गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, दिन भर खेतों में काम करता और घर लौटता। लेकिन कुछ वर्षों से उसके मन में एक गहरी बेचैनी घर कर गई थी। फसल अच्छी हो या बुरी, घर में सुख हो या दुख, उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। हमेशा कोई ना कोई चिंता उसे घेरे रहती थी। एक दिन वह एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, मेरे मन को चैन नहीं मिलता, मैं क्या करूं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक काम कर, कल सुबह उठकर अपने खेत में जा और वहां की मिट्टी को अपने हाथों में उठाकर महसूस कर। उस मिट्टी से बात कर, उसे बता कि तू कितना थका हुआ है। राम ने ऐसा ही किया, और जब उसने उस ठंडी मिट्टी को अपनी हथेलियों में लिया तो न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बह निकले, और उन आंसुओं के साथ वह सारी बेचैनी भी बह गई जो महीनों से उसके भीतर जमा थी। महात्मा ने कहा, बेटा, यही है वर्तमान में जीना। जब तू उस मिट्टी को महसूस कर रहा था तो तेरा मन न अतीत में था न भविष्य में, वह पूरी तरह उस एक क्षण में था, और उसी क्षण में शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही गीता का सार है। वर्तमान में जियो, जो है उसे स्वीकार करो
और जो नहीं बदला जा सकता उसे ईश्वर पर छोड़ दो। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन की बेचैनी का एक बड़ा कारण यह भी है कि मनुष्य दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढता रहता है। वह सोचता है कि जब लोग उसकी तारीफ करेंगे तब वह खुश होगा, जब उसे मान सम्मान मिलेगा तब उसे चैन मिलेगा, जब उसके मंदिर के मुझे बताने की मनुष्य दूसरों की नजरों में पास अधिक धन होगा तब उसका मन शांत होगा। लेकिन यह सोच एक ऐसी खाई है जो कभी भरती नहीं, क्योंकि जितना मिलता है उतनी और चाहत बढ़ती जाती है। जैसे रेगिस्तान में रेत को जितना पानी दो वह सोख लेती है और फिर भी प्यासी रहती है, उसी प्रकार बाहरी चीजों से मन की प्यास कभी नहीं बुझती। श्री कृष्ण कहते हैं असली शांति भीतर है, वह शांति जिसे न कोई छीन सकता है न परिस्थितियां डिगा सकती हैं। वह शांति जो तब भी बनी रहती है जब चारों तरफ तूफान चल रहा हो। जैसे समुद्र की गहराइयों में कितना भी बड़ा तूफान क्यों न हो, वहां सब शांत रहता है। ऊपर लहरें उठती हैं, आंधियां चलती हैं, लेकिन तल में शांति होती है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने भीतर की गहराइयों में उतर जाता है वहां उसे वह शांति मिलती है जो संसार की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। एक बार एक राजा था विक्रम। उसके पास सब कुछ था, विशाल राज्य, अपार धन, शक्तिशाली सेना, प्रेमपूर्ण परिवार, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में भी एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। उसने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने कहा महाराज, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, यह रोग मन का है। तब विक्रम ने एक सिद्ध संत की खोज की। संत ने उसे देखते ही कहा, राजन, तुम्हारी बेचैनी का कारण तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम हर चीज से, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से कुछ न कुछ चाहते हो और जब वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हो। राजा ने पूछा, तो मैं क्या करूं? संत बोले, अपेक्षाएं छोड़ दो, जो मिले उसमें संतोष रखो और जो नहीं मिला उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लो। राजा ने यह सुना, पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब उसने इस सूत्र को जीवन में उतारना शुरू किया तो उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब वही राजा जो पहले नींद के लिए तरसता था, रात को तारों को देखते हुए मुस्कुराने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं यही है संतोष का सूत्र, जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसके लिए परमात्मा पर भरोसा रखो और जो कभी नहीं मिल सकता उसकी चाहत छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन अपेक्षाएं मरती हैं उसी दिन मन में शांति का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन की बेचैनी का एक और गहरा कारण है तुलना। मनुष्य सदा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। पड़ोसी के पास नया मकान है, मित्र के पास बड़ी गाड़ी है, रिश्तेदार के बच्चे ऊंचे पदों पर हैं, और यह सब देखकर मन में एक जलन की आग सुलगने लगती है। यह जलन धीरे धीरे बेचैनी बन जाती है और यह बेचैनी जीवन का सुख छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच कभी तुलना नहीं होती। सूर्य दिन में चमकता है और चंद्रमा रात में। दोनों का अपना अपना समय है, अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना सौंदर्य है। उसी प्रकार हर मनुष्य अपने आप में अनूठा है, उसका अपना एक समय है, उसकी अपनी एक यात्रा है। दूसरों की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझो, क्योंकि जिस फूल को खिलने का समय नहीं आया उसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह कभी नहीं खिलेगा। उसका समय आएगा और जब आएगा तो वह इतनी खूबसूरती से खिलेगा कि सारा बगीचा महक उठेगा। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की बेचैनी से मुक्ति के लिए कुछ सरल किंतु गहरे सूत्र हैं, जिन्हें यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन बदल सकता है। पहला सूत्र, जो बीत गया उसे जाने दो। जैसे नदी का जल एक बार बह जाए तो वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार बीता हुआ समय भी वापस नहीं आता। उस पर पछताते रहना ऐसा है जैसे मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश करना। इसलिए अतीत को अतीत में ही छोड़ दो। दूसरा सूत्र, भविष्य की चिंता परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम केवल आज का कर्म कर सकते हो। आज अच्छे बीज बोओगे तो कल अच्छी फसल मिलेगी, इसलिए भविष्य की चिंता में आज को बर्बाद मत करो। तीसरा सूत्र, प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताओ।
शोर से भरी इस दुनिया में मौन ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। जब तुम मौन में बैठते हो तो भीतर की सारी हलचल धीरे धीरे थमने लगती है और उस शांति में तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। चौथा सूत्र, किसी की बुराई मत करो। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में समय लगाता है वह वास्तव में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा होता है, और जब ऊर्जा नष्ट होती है तो मन बेचैन होता है। इसलिए दूसरों की बुराई में समय लगाने के बजाय अपने भीतर की कमियों को सुधारने में लगाओ। पांचवां सूत्र, ईश्वर का स्मरण करते रहो। यह नहीं कहता कि घंटों मंदिर में बैठे रहो, लेकिन दिन भर के कामों के बीच भी उसे याद रखो। जब खाना खाओ तो उसका धन्यवाद करो, जब सुबह उठो तो उसका स्मरण करो, जब रात को सोने जाओ तो उसे अपनी सारी चिंताएं सौंप दो। क्योंकि जो परमात्मा को याद रखता है उसे परमात्मा कभी भूलता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू यह क्यों भूल जाता है कि तू अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूं। जब तू हंसता है तब भी, और जब तू रोता है तब भी, जब तू सफलता की ऊंचाई पर होता है तब भी, और जब तू असफलता की खाई में होता है तब भी। मैं उस पल भी तेरे साथ था जब तू मां की कोख में था, और उस पल भी तेरे साथ रहूंगा जब तू इस संसार से विदा लेगा। फिर इतनी बेचैनी क्यों, इतनी घबराहट क्यों? जब तेरे साथ वह है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है तो फिर तू किससे डरता है? एक छोटी बच्ची थी मीरा, बहुत छोटी थी। एक दिन भीड़ भरे बाजार में अपनी मां से बिछड़ गई। चारों तरफ अनजान चेहरे थे, शोर था। वह डर गई, रोने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कहीं से मां की आवाज सुनाई दी। बस उस आवाज को सुनते ही उसका रोना बंद हो गया, डर गायब हो गया और वह उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक इसी प्रकार जब जीवन के भीड़ भरे बाजार में तुम अकेला महसूस करो, जब चारों तरफ अंधेरा हो, जब कोई रास्ता न दिखे, तो एक बार गीता खोलो, उसमें मेरी आवाज है। और जब तुम उस आवाज को सुनोगे तो तुम्हारी सारी बेचैनी उसी प्रकार गायब हो जाएगी जैसे मीरा का डर उसकी मां की आवाज सुनकर गायब हो गया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह भी जान लो कि बेचैनी और कष्ट इस जीवन में अकारण नहीं आते। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आती है। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए पहले उसे आग में तपाना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन की अग्नि में तपकर ही निखरना होता है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह हर कष्ट में एक अवसर देखता है, हर पीड़ा में एक सीख देखता है और हर अंधेरे में एक नई सुबह की संभावना देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख में घमंड नहीं करता और दुख में टूटता नहीं, जो प्रशंसा में फूलता नहीं और निंदा में बिखरता नहीं, जो लाभ में उत्साहित नहीं होता और हानि में निराश नहीं होता, वही मनुष्य सच्चे अर्थों में स्थित प्रज्ञ है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में शांत है और वह शांति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो मन शांत है वह सही निर्णय ले सकता है, जो मन शांत है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, और जो मन शांत है वह परमात्मा के करीब है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जान ले कि इस संसार में जितनी भी बेचैनियां हैं उनका मूल कारण एक ही है, आसक्ति। जब तुम किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी परिणाम से इतना जुड़ जाते हो कि उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगे, तब बेचैनी जन्म लेती है। प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत करो, काम करो लेकिन फल की चाहत में मत डूबो, रिश्ते निभाओ लेकिन अपेक्षाओं का बोझ मत ला दो। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उस पर टिकता नहीं, उसी प्रकार संसार में रहो, जिम्मेदारियां निभाओ, रिश्ते निभाओ, लेकिन भीतर से अनासक्त रहो। यही कला जिस मनुष्य ने सीख ली उसे फिर कोई बेचैन नहीं कर सकता। एक वृद्ध वटवृक्ष था जो एक नदी के किनारे खड़ा था। वर्षों से न जाने कितनी बाढ़ें आईं, न जाने कितने तूफान आए, लेकिन वह वटवृक्ष अडिग खड़ा रहा। पास में एक छोटा पौधा था जो हर छोटी आंधी में हिल जाता था। उसने एक दिन वटवृक्ष से पूछा, बाबा, तुम इतने तूफानों में भी नहीं गिरे, तुम्हारा रहस्य क्या है? वटवृक्ष ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं। ऊपर से चाहे जितनी आंधी आए, जड़ें मजबूत हों तो पेड़ नहीं गिरता। श्री कृष्ण कहते हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य की जड़ें परमात्मा में गहरी हो जाती हैं,
उसे संसार की कोई भी बेचैनी डिगा नहीं सकती। जीवन के तूफान आते हैं लेकिन वह अडिग रहता है, शांत रहता है, क्योंकि उसकी नींव परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम पूछोगे कि परमात्मा में जड़ें कैसे जमाएं, तो सुनो, इसके लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, जंगल में तपस्या करने की जरूरत नहीं। बस इतना करो, प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ पल मौन में बैठो, गीता का एक श्लोक पढ़ो, उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। जो कार्य करो उसे परमात्मा को समर्पित समझकर करो। किसी को कष्ट देने से बचो, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और सोने से पहले एक बार परमात्मा से कहो, हे प्रभु, आज का दिन तुम्हारी कृपा से बीता, कल का दिन भी तुम्हारे हाथों में है। यह छोटे छोटे कदम धीरे धीरे उस गहरी शांति की नींव बनाते हैं जिसकी खोज में मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सच्चे मन से मेरी शरण में आता है तो मैं उसकी सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेता हूं। जैसे एक मां अपने बच्चे का बोझ उठा लेती है, जैसे आकाश बादलों का बोझ उठाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी सारी बेचैनियां मुझे सौंप देता है, मैं उसे उस शांति से भर देता हूं जिसे संसार की कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह भी याद रखो कि मन की शांति केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी शांत होते हैं। जब तुम प्रसन्न होते हो तो तुम्हारा घर प्रसन्न होता है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है तो तुम्हारे रिश्तों में प्रेम होता है। एक शांत मनुष्य अपने आसपास एक सुंदर वातावरण बनाता है। जैसे एक जलता हुआ दीपक केवल अपने लिए नहीं जलता, वह पूरे कमरे को रोशन करता है। इसलिए जब तुम अपने मन की शांति की खोज करते हो तो यह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह एक बड़ा कार्य है। क्योंकि एक शांत मनुष्य एक शांत परिवार बनाता है, एक शांत परिवार एक शांत समाज बनाता है, और एक शांत समाज ही वह संसार बनाता है जिसमें सब सुखी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे मानव, अपने मन की बेचैनी को कमजोरी मत समझो। यह तुम्हारा निमंत्रण है, उस यात्रा का निमंत्रण जो तुम्हें बाहर से भीतर की ओर ले जाती है, जो तुम्हें संसार से परमात्मा की ओर ले जाती है, और जो तुम्हें अशांति से उस गहरी शांति की ओर ले जाती है जो सदा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में यह स्मरण रहे, जो मनुष्य इस संसार में आया है वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। इन दोनों के बीच की यात्रा में, इस छोटी सी जिंदगी में, यदि तुमने अपने मन को शांत रखा, किसी को कष्ट नहीं दिया, परमात्मा को याद रखा और अपने कर्म पूरी निष्ठा से किए तो तुम्हारी यह यात्रा सफल है। बेचैन मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है गीता का एक श्लोक, परमात्मा का एक नाम, एक गहरी सांस, और यह विश्वास कि जो भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, और परमात्मा जो भी करता है वह अंततः मनुष्य के भले के लिए ही करता है। इसीलिए हे मानव, अपने मन को बेचैन मत होने दो। गीता खोलो, श्री कृष्ण की वाणी सुनो और उस शांति को अपने भीतर उतरने दो जो सदा से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसे कभी नहीं भूलता। जो मेरी शरण में आता है मैं उसका भार स्वयं उठाता हूं, और जो मेरी वाणी को अपने जीवन में उतारता है उसका मन कभी बेचैन नहीं रहता, क्योंकि वह जान लेता है कि इस पूरे जगत का स्वामी उसके साथ है। और जब परमात्मा साथ हो तो फिर बेचैनी कैसी, तब तो बस शांति है, गहरी, अटल और सनातन शांति। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू अपने मन की बेचैनी को एक शत्रु की तरह देखता है। तू चाहता है कि यह बेचैनी दूर हो जाए, यह तकलीफ मिट जाए, यह घुटन समाप्त हो जाए। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि यह बेचैनी तुझे कुछ बताना चाहती है? जैसे शरीर में दर्द होता है तो वह इस बात का संकेत होता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, उसी प्रकार मन की बेचैनी भी एक संकेत है। वह संकेत यह है कि तू अपने सच्चे स्वभाव से दूर हो गया है, तू उस रास्ते से भटक गया है जो तुझे परमात्मा की ओर ले जाता है। इसलिए यह बेचैनी तेरी शत्रु नहीं, यह तेरी मित्र है। यह तुझे वापस बुला रही है, वापस अपनी जड़ों की ओर, वापस अपने स्वभाव की ओर, वापस परमात्मा की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो उसे वहां एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होती है, एक ऐसा रिक्त स्थान जिसे वह हर चीज से भरने की कोशिश करता है।
धन से, पद से, रिश्तों से, मनोरंजन से। लेकिन वह रिक्तता कभी नहीं भरती, और यह नहीं भरती क्योंकि वह रिक्तता परमात्मा के लिए बनी है। वह स्थान परमात्मा का है, और जब तक परमात्मा उस स्थान को नहीं भरता तब तक मन बेचैन रहेगा। इसीलिए जो लोग सांसारिक सुखों में डूबे रहते हैं वे भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा की उस जगह को संसार की चीजों से भरने की कोशिश की और वे चीजें वहां फिट नहीं होती। एक बहुत धनी व्यापारी था सुदर्शन। उसके पास इतना धन था कि गिनना भी मुश्किल हो, लेकिन हर रात वह अपने महल की छत पर जाकर बैठता और आकाश को देखता रहता। उसके चेहरे पर एक उदासी होती, एक बेचैनी होती। उसके मित्रों ने पूछा, भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर यह उदासी क्यों? सुदर्शन ने एक लंबी सांस लेकर कहा, पता नहीं, भीतर कुछ है जो हमेशा अधूरा लगता है, जैसे कोई प्यास हो जो बुझती नहीं। एक दिन एक संत उस नगर में आए। सुदर्शन उनके पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, बेटा तुम्हारी आत्मा परमात्मा को याद कर रही है और तुम उसे धन और वैभव से बहलाने की कोशिश कर रहे हो। यह ऐसे ही है जैसे कोई भूखे को सोना खिलाने की कोशिश करे। वह चमकेगा जरूर पर भूख नहीं मिटेगी। सुदर्शन को यह बात बहुत गहरी लगी। उस रात उसने पहली बार गीता उठाई, पहला श्लोक पढ़ा और उस एक श्लोक में उसे वह उत्तर मिला जो वर्षों की धन दौलत नहीं दे पाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है मन की बेचैनी का सबसे गहरा सत्य। आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब तक वह अंश अपने मूल से नहीं मिलता तब तक वह बेचैन रहता है। जैसे नदी की एक बूंद जब तक समुद्र में नहीं मिलती तब तक वह बेचैन रहती है, बहती रहती है, ढूंढती रहती है, और जिस दिन वह समुद्र में मिल जाती है उस दिन उसकी यात्रा पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू यह भी जान ले कि संसार में जितने भी दुख हैं उनका एक बड़ा कारण है दूसरों को बदलने की कोशिश। तू चाहता है कि तेरा पति ऐसा हो, तेरी पत्नी वैसी हो, तेरे बच्चे इस तरह चलें, तेरे मित्र उस तरह बर्ताव करें, और जब यह सब तेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो तू बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपना रास्ता चुनता है। तू उसे बदल नहीं सकता, तू केवल अपने आप को बदल सकता है। और जिस दिन तूने यह समझ लिया उस दिन तुझे आधी बेचैनी से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे एक माली बगीचे में कई तरह के फूल लगाता है, गुलाब है, चमेली है, गेंदा है। वह हर फूल को एक जैसा नहीं बना सकता। हर फूल का अपना रंग है, अपनी खुशबू है, अपना समय है। माली का काम है सींचना, देखभाल करना, लेकिन फूल को अपनी प्रकृति के अनुसार ही खिलने देना। उसी प्रकार तू भी अपने आसपास के लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार जीने दे। उनसे अपेक्षा रख, लेकिन उन्हें बदलने की जिद मत कर, क्योंकि जिद बेचैनी जन्माती है और स्वीकृति शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तब टूटते नहीं जब उनमें मतभेद हो। रिश्ते तब टूटते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे को बदलने की जिद पकड़ लेते हैं। जिस घर में हर सदस्य एक दूसरे को स्वीकार करना सीख ले, उस घर में स्वर्ग उतर आता है। और जिस घर में हर कोई दूसरे को बदलने की कोशिश में लगा हो, वह घर एक रणक्षेत्र बन जाता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की बेचैनी को दूर करने में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। यह अहंकार ही है जो मनुष्य को यह सोचने पर मजबूर करता है कि सब कुछ उसी के अनुसार होना चाहिए। यह अहंकार ही है जो माफ करने नहीं देता। यह अहंकार ही है जो झुकने नहीं देता। यह अहंकार ही है जो सच सुनने नहीं देता। और जब तक यह अहंकार जीवित है तब तक मन शांत नहीं हो सकता। जैसे एक बंद मुट्ठी में कुछ नहीं आ सकता, उसी प्रकार अहंकार से भरे मन में परमात्मा की कृपा नहीं उतर सकती। जब मुट्ठी खुलती है तभी कुछ मिलता है। जब अहंकार गलता है तभी परमात्मा की कृपा मिलती है। एक बार एक पंडित थे विद्यासागर, बहुत ज्ञानी, वेद, पुराण, गीता सब कंठस्थ था, लेकिन अहंकार भी उतना ही था। वे जहां भी जाते अपने ज्ञान का बखान करते। एक दिन एक साधारण किसान ने उनसे पूछा, पंडित जी, इतना ज्ञान है आपके पास, फिर भी आपके चेहरे पर शांति क्यों नहीं दिखती? पंडित को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन रात को जब वे सोने गए तो वह किसान की बात बार बार याद आती रही। सुबह उठकर उन्होंने पहली बार गीता को न पंडित की तरह बल्कि एक जिज्ञासु की तरह पढ़ा।
और उस दिन उन्हें समझ आया, ज्ञान वह नहीं जो केवल मस्तिष्क में हो, ज्ञान वह है जो जीवन में उतरे, जो अहंकार गलाए, जो मन को शांत करे। उस दिन के बाद विद्यासागर बदल गए। उनके चेहरे पर वह शांति आई जो वर्षों के ज्ञान से नहीं आई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए गीता में मैंने कहा है, जो मनुष्य अहंकार को त्याग देता है, जो फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। और ऐसे मनुष्य का मन कभी बेचैन नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें उस सबसे बड़े रहस्य की बात बताता हूं जो मन की बेचैनी को जड़ से मिटा सकता है। और वह रहस्य है समर्पण, पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपनी सारी चिंताएं, सारे भय, सारी इच्छाएं, सारी अपेक्षाएं, सब कुछ परमात्मा के चरणों में रख देता है और कहता है, हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो वही होने दो, उस क्षण में मन का सारा बोझ उतर जाता है। यह समर्पण कायरता नहीं है, यह समर्पण सबसे बड़ी वीरता है, क्योंकि अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, अपने अभिमान को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना, यह सबसे कठिन काम है। लेकिन जो यह कर लेता है, उसके जीवन में एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ की गोद में होता है तो उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती, न खाने की, न सोने की, न खतरे की, क्योंकि वह जानता है माँ है, सब ठीक होगा। उसी प्रकार जब मनुष्य परमात्मा की गोद में उसके समर्पण में आ जाता है तो उसकी सारी चिंताएं, सारी बेचैनियां, सारे भय सब गायब हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए गीता के अंत में मैंने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से, सब दुखों से, सब बेचैनियों से मुक्त कर दूंगा। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह संदेश हर उस मनुष्य के लिए है जो आज इस संसार में बेचैनी से पीड़ित है, जो रात को नींद नहीं ले पाता, जो सुबह उठकर भारीपन महसूस करता है, जिसके भीतर एक खालीपन है। उन सबके लिए यही एक उत्तर है, परमात्मा की शरण में आओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति के लिए एक और बड़ा सूत्र है कृतज्ञता। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो है उसके लिए आभार। मनुष्य की आदत है कि वह हमेशा उस पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, जो है उसे देखता ही नहीं, जिसके भारता नहीं प्रतिमान है, पास घर है वह महल चाहता है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी है वह विलासिता चाहता है, जिसके पास स्वास्थ्य है वह उसकी कद्र नहीं करता, और जब वह स्वास्थ्य चला जाता है तब समझ आता है कि वह कितना बड़ा धन था। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम आज से केवल यह एक काम करो, सुबह उठते ही उन 5 चीजों को याद करो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो, तो तुम्हारा पूरा दिन बदल जाएगा। जो मनुष्य कृतज्ञ है, परमात्मा उसे और अधिक देता है, क्योंकि जो मिले उसकी कद्र करता है वही अधिक पाने का अधिकारी है। एक गांव में 2 किसान थे, हरिया और रामू। दोनों के खेत बराबर थे, बारिश भी एक जैसी हुई, लेकिन हरिया हमेशा शिकायत करता रहता, बारिश कम हुई, बीज अच्छे नहीं थे, जमीन बंजर है। जबकि रामू हर सुबह उठकर खेत में जाता और हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, यह मिट्टी मेरी है, यह आकाश मेरा है, यह हवा मेरी है, तेरा शुक्रिया। उस साल जब फसल आई तो रामू के खेत में हरिया से 2 गुनी पैदावार हुई। हरिया हैरान हो गया। उसने पूछा, भाई तुमने ऐसा क्या किया? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस जो मिला उसके लिए शुक्रगुजार रहा, और शायद परमात्मा ने उस कृतज्ञता का फल दे दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है कृतज्ञता की शक्ति। जो मनुष्य शिकायत में जीता है वह अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में बर्बाद करता है, और जो कृतज्ञता में जीता है वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाता है, और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा सकारात्मक परिणाम लाती है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू यह भी जान ले कि मन की बेचैनी का एक बड़ा कारण यह भी है कि तू अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखता। जो मुंह में आता है बोल देता है, बिना सोचे, बिना समझे, और फिर वे शब्द बाण की तरह दूसरों को घायल करते हैं और घूमकर तुझे भी घायल कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
वाणी पर संयम रखना उतना ही जरूरी है जितना मन पर, क्योंकि मन की बेचैनी अक्सर मुंह से निकले शब्दों की वजह से बढ़ती है। जब तुमने किसी को कठोर शब्द कहे तो वे शब्द उस व्यक्ति को तो दुख दिए ही, लेकिन तुम्हारे अपने मन में भी एक बेचैनी छोड़ गए। जैसे एक तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं और वे लहरें किनारे से टकराकर वापस आती हैं, उसी प्रकार कठोर शब्द बाहर जाते हैं और बेचैनी बनकर वापस लौट आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने से पहले 3 बार सोचो। पहला, क्या यह सत्य है? दूसरा, क्या यह आवश्यक है? तीसरा, क्या यह किसी का भला करेगा? यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हां में हो तभी बोलो, अन्यथा मौन सबसे उत्तम है, क्योंकि मौन में शक्ति है, मौन में शांति है और मौन में परमात्मा की उपस्थिति है। एक आश्रम में एक वृद्ध गुरु थे। उनके शिष्य एक दिन आपस में बहस कर रहे थे। बहस इतनी बढ़ी कि वाद विवाद में बदल गई। शब्द कठोर होने लगे। गुरु चुपचाप बैठे सुनते रहे। फिर उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और सबसे कहा, यह मोमबत्ती तब तक जलती है जब तक इसमें मोम है। जब मोम खत्म होगा बुझ जाएगी। उसी प्रकार तुम्हारी ऊर्जा भी सीमित है। इसे बेकार की बहस में खर्च करोगे तो जीवन की असली ज्योति जल्दी बुझ जाएगी। शिष्य समझ गए। उस दिन के बाद उस आश्रम में व्यर्थ की बहस बंद हो गई और सबके मन में एक नई शांति उतर आई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा और परोपकार भी मन की बेचैनी को दूर करने के सबसे सशक्त उपाय हैं। जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता रहता है तो मन एक बंद कमरे की तरह हो जाता है जिसमें दम घुटने लगता है। लेकिन जब वह किसी दूसरे के लिए कुछ करता है, किसी के आंसू पोंछता है, किसी भूखे को खाना देता है, किसी थके हुए को सहारा देता है, तो उस बंद कमरे में एक खिड़की खुल जाती है, ताजी हवा आती है और मन को एक अलौकिक शांति मिलती है। यह शांति इसलिए मिलती है क्योंकि सेवा करते समय मनुष्य अपने अहंकार को भूल जाता है, अपनी चिंताओं को भूल जाता है और उस क्षण में वह परमात्मा के सबसे करीब होता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं दाता है और जब मनुष्य देता है तब वह परमात्मा के स्वभाव को अपनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए गीता में कर्मयोग का इतना महत्व है। निष्काम कर्म यानी वह कर्म जो किसी स्वार्थ के बिना किया जाए। जब तुम किसी की मदद करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, उस कर्म में एक दिव्यता होती है और वह दिव्यता तुम्हारे मन को शांत करती है। एक छोटे से कस्बे में एक बुढ़िया माई रहती थी। सावित्री माई बहुत गरीब थी, लेकिन हर सुबह वे अपने दरवाजे के सामने एक मिट्टी का कटोरा रखती थी जिसमें पानी और थोड़ा अनाज होता था चिड़ियों के लिए। लोग पूछते, माई तुम्हारे पास खुद खाने को कम है, यह चिड़ियों को क्यों देती हो? सावित्री माई हंसकर कहती, बेटा जब इन्हें दाना डालती हूं तो मन को जो शांति मिलती है वह किसी और चीज से नहीं मिलती। इन छोटे छोटे जीवों की चहचहाहट सुनकर लगता है जैसे ईश्वर खुद मेरे दरवाजे पर आया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है सेवा की महिमा। इसके लिए बड़ा धनी होने की जरूरत नहीं, जो है उसमें से थोड़ा बांटो और देखो मन की बेचैनी कैसे धीरे धीरे शांति में बदलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अब मैं तुझे संगति के विषय में बताता हूं, क्योंकि मन की बेचैनी और शांति दोनों पर संगति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिनके साथ तुम अपना समय बिताते हो उनके विचार धीरे धीरे तुम्हारे विचार बन जाते हैं। जिनकी बातें तुम सुनते हो उनकी सोच धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन जाती है। यदि तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, जो नकारात्मक सोच रखते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी रंग में रंग जाएगा और फिर बेचैनी स्वाभाविक हो जाएगी। लेकिन यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो सकारात्मक सोचते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो तुम्हारा मन भी उनके रंग में रंगता जाएगा और मन में शांति, उत्साह और ऊर्जा भर जाएगी। जैसे लोहे का एक टुकड़ा यदि आग के पास रखा जाए तो वह भी गर्म हो जाता है और यदि बर्फ के पास रखा जाए तो ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन भी संगति से प्रभावित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए सत्संग का इतना महत्व है। जब तुम अच्छे विचारों को सुनते हो, गीता की वाणी को सुनते हो, संतों के प्रवचन सुनते हो, तो तुम्हारे मन में सकारात्मकता का बीज पड़ता है और वह बीज धीरे धीरे एक वृक्ष बनता है जिसकी छांव में तुम्हारा मन शीतल होता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मैं तुझे अब उस सबसे गहरी शिक्षा की बात करता हूं जो मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दी थी, और वह शिक्षा थी स्वयं को जानो। तू कौन है? तू यह शरीर नहीं है, तू यह मन नहीं है, तू यह नाम नहीं है, तू यह पद नहीं है, तू एक अमर आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जिसे न तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है, न हवा सुखा सकती है। यह आत्मा सनातन है, अजर है, अमर है। और जब तू यह समझ लेगा तब तू जानेगा कि यह जीवन की जो बेचैनियां हैं, यह जो कष्ट हैं, यह जो दुख हैं, ये सब शरीर और मन के अनुभव हैं। आत्मा इनसे परे है। आत्मा सदा शांत है, सदा प्रकाशमान है, सदा आनंदित है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, काले घने बादल, और कुछ देर के लिए सूर्य छिप जाता है, लेकिन बादलों के ऊपर आकाश में सूर्य अपनी जगह पर था, अपनी पूरी आभा के साथ। बादल उसे छुपा नहीं सके, केवल हमारी आंखों से ओझल कर दिया। उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां, सुख, दुख, बेचैनी, चिंता, ये सब बादलों की तरह हैं। ये आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा की शांति को भंग नहीं कर सकते। लेकिन जब तक मनुष्य यह नहीं जानता, तब तक वह बादलों को देखकर घबराता रहता है और भूल जाता है कि भीतर एक अटल सूर्य है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मन की शांति कहाँ मिलती है? गुरु ने उसे एक तालाब के किनारे ले गए। तालाब में लहरें थीं। गुरु ने कहा, इन लहरों को देखो। शिष्य ने देखा, लहरें उठती थीं, गिरती थीं। गुरु ने कहा, अब तालाब की गहराई में देखो। शिष्य ने देखा, नीचे सब शांत था, स्थिर था। गुरु बोले, बेटा, यही है तुम्हारे मन का स्वभाव। ऊपर लहरें हैं विचार, चिंताएं, बेचैनियां, लेकिन भीतर गहराई में तुम्हारी आत्मा उसी तालाब की तरह शांत है। जब तुम उस गहराई को पहचान लोगे, तब लहरें रहेंगी, लेकिन वे तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यही आत्मज्ञान है, और यही आत्मज्ञान मन की बेचैनी का सबसे गहरा उपाय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तू बेचैन हो तब एक काम कर, बाहर की दुनिया से थोड़ी देर के लिए निकलकर भीतर आ। अपनी आंखें बंद कर, अपनी सांस को महसूस कर, और मन ही मन मुझे पुकार। केवल इतना कह, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, मैं परेशान हूं, अब तुम संभालो। यह पुकार सुनाई देती है, हर बार सुनाई देती है। मैं हर बार उत्तर देता हूं, लेकिन मेरा उत्तर शोर में नहीं आता, मौन में आता है। इसलिए जब तू मुझे पुकारे तो थोड़ी देर मौन रहे। उस मौन में मेरी आवाज सुनाई देगी, वह आवाज जो कहेगी, मैं यहां हूं, तू अकेला नहीं है, सब ठीक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो विश्वास है कि परमात्मा साथ है, यही सबसे बड़ी शांति है। जिस मनुष्य को यह विश्वास हो जाए, वह जीवन की किसी भी बेचैनी से नहीं घबराता, क्योंकि वह जानता है जो उसके साथ है वह इस सृष्टि का रचयिता है। और जब रचयिता साथ हो तो रचना को क्या भय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और अंत में यह भी जान लो कि जीवन का यह समय, यह बेचैनी का समय, यह भी बीत जाएगा। यह सत्य है, जो है वह नहीं रहेगा, जो नहीं है वह आएगा। यह संसार का सनातन नियम है। रात के बाद दिन आता है, जाड़े के बाद बसंत आता है, अमावस के बाद पूर्णिमा आती है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय हो तो याद रखो, यह भी बीत जाएगा। और जब अच्छा समय हो तो भी याद रखो, यह भी बीत जाएगा। इसलिए न अच्छे में अति उत्साहित हो और न बुरे में अति दुखी, दोनों में संतुलन रखो, क्योंकि यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक राजा था, उसके पास एक अंगूठी थी जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब भी वह बहुत खुश होता था, अंगूठी देखता और याद आता, यह भी बीत जाएगा, तो घमंड नहीं आता था। जब बहुत दुखी होता था, अंगूठी देखता और याद आता, यह भी बीत जाएगा, तो हिम्मत नहीं टूटती थी। वह राजा जीवन भर संतुलित रहा, शांत रहा, क्योंकि उसे एक सत्य पता था, परिवर्तन ही इस संसार का स्वभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही परिवर्तन की स्वीकृति ही मन की शांति का द्वार है। जो मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका मन कभी बेचैन नहीं होता, क्योंकि वह जानता है यह क्षण भी बदलेगा, यह कष्ट भी जाएगा, और परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, आज के इस प्रवचन में जो कुछ भी मैंने कहा, उसका सार केवल यह है, बेचैन मन को शांत करने के लिए दुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं है, भीतर आने की जरूरत है।
परमात्मा के पास आने की जरूरत है। गीता की वाणी सुनने की जरूरत है। जब तू थके गीता सुन, जब तू टूटे गीता सुन, जब अंधेरा घेरे गीता सुन, जब रास्ता न दिखे गीता सुन। क्योंकि इस गीता में वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटाता है। इसमें वह शक्ति है जो हर थके हुए को नई ऊर्जा देती है। इसमें वह अमृत है जो हर बेचैन मन को शांत करता है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं श्री कृष्ण हर उस पल तुम्हारे साथ हूं जब तुम मुझे याद करते हो। हर उस क्षण तुम्हारे पास हूं जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है। और हर उस रात तुम्हारे साथ हूं जब नींद नहीं आती और मन बेचैन होता है। बस एक बार मुझे पुकारो, एक बार मेरी शरण में आओ, और फिर देखो, वह शांति जो तुम वर्षों से ढूंढ रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएगी। क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर है, परमात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में और उस अनंत प्रेम के रूप में जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। यही है गीता का संदेश, यही है श्री कृष्ण की वाणी, और यही है उस बेचैन मन का उत्तर जो युगों से शांति की खोज में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, आज तूने जो यात्रा की है यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। तू बाहर से नहीं चला, तू भीतर की ओर चला। तू संसार से नहीं मुड़ा, तू अपनी आत्मा की ओर मुड़ा। और यह मुड़ना, यह वापसी, यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। जब कोई मनुष्य इतनी भीड़ और इतने शोर के बीच भी रुककर गीता की वाणी सुनता है तो यह संयोग नहीं होता, यह परमात्मा की कृपा होती है, यह उसका बुलावा होता है। और जब परमात्मा बुलाता है तो समझ लेना कि वह तुम्हें उस शांति की ओर ले जाना चाहता है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक जरूरत थी। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो बीज बोया गया है, इस वाणी को सुनकर यह बीज व्यर्थ नहीं जाएगा। यह धीरे धीरे अंकुरित होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और एक दिन इतना बड़ा वृक्ष बनेगा कि तुम्हारे मन की सारी बेचैनियां उसकी शीतल छांव में विश्राम पाएंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे आज की इस पूरी यात्रा का सार देता हूं, ध्यान से सुन। पहली बात, बेचैनी तेरी शत्रु नहीं है, वह तुझे भीतर बुला रही है, उसे अपना मार्गदर्शक मानो। दूसरी बात, मन की शांति बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर है, उस शांत समुद्र की गहराई में जहां संसार की लहरें नहीं पहुंच सकती। तीसरी बात, अतीत को जाने दो, भविष्य की चिंता परमात्मा पर छोड़ दो और वर्तमान के इस एक क्षण को पूरी जागरूकता से जियो। चौथी बात, अपेक्षाएं दुख की जड़ है, जो है उसमें संतोष रखो, जो नहीं है उसके लिए कृतज्ञता रखो कि परमात्मा ने जो दिया वह पर्याप्त है। पांचवी बात, दूसरों को बदलने की जिद छोड़ो, स्वयं को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदलती है। छठी बात, अहंकार को गलने दो, जब अहंकार जाता है तो परमात्मा की कृपा आती है और जहां कृपा है वहां शांति है। सातवीं बात, सेवा करो, किसी के काम आओ, क्योंकि दूसरों की भलाई में जो आनंद है वह कहीं और नहीं मिलता। आठवीं बात, सत्संग करो, अच्छे विचारों के पास रहो, गीता की वाणी सुनते रहो, क्योंकि जैसी संगति वैसा मन। और नौवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमात्मा की शरण में आ जाओ पूर्ण समर्पण के साथ और कह दो, हे कृष्ण, अब तुम संभालो। इस एक कदम के बाद तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं, बाकी सब परमात्मा करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तू आज रात सोने जाए तो एक काम करना, अपनी आंखें बंद करना और मन ही मन एक बार कहना, हे प्रभु, आज का दिन तुम्हारी कृपा से बीता। जो कष्ट आया वह तुम्हारी परीक्षा थी, जो सुख मिला वह तुम्हारा प्रसाद था, जो बेचैनी थी वह तुम्हारा बुलावा था, और अब मैं आया हूं तुम्हारी शरण में। कल का दिन भी तुम्हारे हाथों में है, मुझे अपनी छाया में रखना, बस इतना ही चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस भाव के साथ सोता है उसकी नींद में परमात्मा स्वयं पहरा देता है, उसके सपनों में शांति होती है और सुबह जब वह उठता है तो एक नई ऊर्जा के साथ उठता है, एक नए भरोसे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय मानव, सुन, यह संसार एक विशाल नाटक है और इस नाटक में हर किरदार को अपना अपना समय मिलता है। कोई मंच पर होता है, कोई पर्दे के पीछे, कोई प्रकाश में होता है, कोई अंधेरे में, लेकिन इस पूरे नाटक का सूत्रधार एक ही है और वह मैं, आप गुजर रही।
इसलिए जब तेरा समय कठिन हो, जब लगे कि तू मंच से हटा दिया गया है, तो घबरा मत। पर्दे के पीछे भी परमात्मा की रोशनी होती है। और जब तेरा समय आएगा तू फिर मंच पर आएगा, और इस बार और अधिक तैयार होकर, और अधिक मजबूत होकर, और अधिक शांत होकर, क्योंकि जो कठिन समय में भी शांत रहा वही असली नायक है। जो तूफान में भी नहीं डगमगाया वही असली वीर है। और जिसने बेचैनी के बीच भी परमात्मा को नहीं छोड़ा वही असली भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ता। उसके हर सुख में, हर दुख में, हर बेचैनी में, हर शांति में मैं उसके साथ हूं, अदृश्य रूप से, अटल रूप से और अनंत काल तक। और अंत में भगवान श्री कृष्ण एक अंतिम बात कहते हैं, हे मानव, तू जहां भी है, जिस भी परिस्थिति में है, जितना भी थका हुआ है, जितना भी टूटा हुआ है, जितना भी बेचैन है, एक बात याद रख, तू मेरा हिस्सा है, मेरा अंश है। और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता, मेरा अंश कभी हार नहीं सकता, मेरा अंश कभी टूट नहीं सकता। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, वह शांति है जो समुद्र को भी शर्मा दे, और वह प्रेम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरो सकता है। बस एक बार भीतर झांको, एक बार आंखें बंद करो, एक बार मुझे पुकारो, और फिर देखो, वह बेचैन मन, वह थका हुआ मन, वह टूटा हुआ मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जैसे आंधी के बाद हवा थम जाती है, जैसे रात के बाद भोर आती है, जैसे बादलों के बाद सूर्य निकलता है, वैसे ही तेरे मन में भी एक दिन वह शांति उतरेगी जो सनातन है, जो अटल है, जो अनंत है। और उस शांति का नाम है कृष्ण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं, और जब तेरे मन में बेचैनी होती है मैं वहां भी आता हूं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। यही है गीता का संदेश, यही है कृष्ण की वाणी, और यही है उस बेचैन मन का सनातन उत्तर। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति और शक्ति आई हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखें, और श्री कृष्ण की इस वाणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और कृष्ण वाणी परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है।